बिज़नेस टॉक्स के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आज हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और उसके तई यूनिवर्सिटियों और दूसरे कॉलेजेस का रोल और उस पे गैप जो बनती है कैंपस टू कॉर्पोरेट, इस पे बात करेंगे। आपको कुछ एदाद-ओ-शुमार मैं बताता हूँ जिससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगेगा कि इसमें गैप कितनी बड़ी है। हमारे यहाँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट 3,70,000 के करीब पहुँच चुकी है और ये ताज़ा एदाद-ओ-शुमार हैं। इसमें से 2,13,000 कश्मीर वादी से ताल्लुक़ रखते हैं और 1,57,000 जम्मू रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे भी ज़्यादा जो आपको हैरान कर देगी फ़िगर, वो ये है कि 15 से 29 साल की उम्र के जो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनमें 34.8 इशारे अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर एक तरफ से कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दूसरी तरफ से इंडस्ट्री इतनी नहीं ग्रो हुई है और तीसरी तरफ से इदारों ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके ग्रेजुएट्स को बाहर निकलते ही जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके। इन बातों पे आज हम गौर करेंगे और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नूर अल ज़हीर साहब, जिनको इंडस्ट्री का कम से कम 29 साल का तजुर्बा है। इन्होंने काम किया है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, जहाँ पे बड़ा नुमायाँ काम किया हुआ है। ये हैं पीएचडी मार्केटिंग में। ये इनका रोल ब्रांडिंग कंसल्टेंसी में भी है, बिज़नेस कंसल्टेंसी में भी है और अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काम करते रहते हैं। तो इनको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। शुक्रिया। तो हम आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का आपसे इस बात को लेके कि ये बताइए, जो इंडस्ट्री यहाँ की है, उसमें जाते हुए हमारे यहाँ के स्टूडेंट या ग्रेजुएट जो भी जाते हैं, उनको बड़े चैलेंजेस मिलते हैं कि जब उनको लगता है कि हम जॉब रेडी नहीं हैं। तो ये जॉब रेडीनेस क्यों नहीं है उनमें? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे दावत दी यहाँ आने के लिए। देखिए, एक बेसिक चैलेंज जो है, अगर हम वादी की बात करें या पूरे यूटी की बात करें, हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हम पढ़ाई करते कि हमें डिग्री चाहिए। हमारे हिसाब से गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन वाज बेटर, विच विल हेल्प यू टू अर्न ब्रेड एंड बटर, बी इट अ कारपेंटर, बी इट अ प्लम्बर, बी इट अ इंजीनियर, बी इट अ डॉक्टर। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू डू ग्रेजुएशन, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट। फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, क्योंकि 10th के बाद अगर आप सोचोगे तो रिश्तेदार होना, वहाँ क्या करिए, डॉक्टर है कि इंजीनियर। एटलीस्ट जब तक हम बड़े हुए थे तो यही दो अल्फाज थे। अब थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह बीच में आ गया है, बट अदरवाइज तीसरा ऑप्शन नहीं था। तीसरा ऑप्शन था नहीं। एंड इफ यू रिमेंबर, आरईसी श्रीनगर बड़ा उल्टा था अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में आरईसी में कंप्यूटर साइंस और वगैरह की सीटें नहीं मिलती थी। एडमिशन में लोगों को फाइट करना पड़ता था। आरईसी श्रीनगर एक वाहिद कॉलेज ऐसा था पूरे इंडिया में जहां सिविल की सीटें नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि हमें तो सिविल इंजीनियर बनना था। सिविल इंजीनियर बन गए, फिर पीडब्ल्यूडी में नौकरी निकलेगी तो लाइफ इज सॉर्टेड आउट। और वो जो दौर रहा है वही अभी तक चलता आ रहा है। हम लोगों ने बच्चों को 12वीं से नहीं पूछा कि पहली बात तुम क्या बनना चाह रहे हो और क्यों बनना चाह रहे हो। सही। 90%, if I'm not wrong, decisions are taken by their parents rather than children, which is very wrong. क्योंकि उसका पैशन ही नहीं है इंजीनियर बनने का या डॉक्टर बनने का। तो आप उसको जानबूझ के डॉक्टर बना रहे हो तो वो कैसा डॉक्टर बनेगा। और जिस नौकरी में आई ऑलवेज टेक इट फॉर मी, इफ माई प्रोफेशन इज नॉट माई पैशन, देन आई विल नॉट लास्ट लॉन्ग। सही है। तो वो पैशन क्रिएट करने के लिए आपको उन्हें हैंड होल्ड करना पड़ेगा। आपने 12th में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, फिर आप फर्स्ट ईयर में चले गए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वहां भी कोई काउंसलर नहीं है जो आपको बोल रहा है कि विल यू डू बैचलर्स इन एजुकेशन, हिस्ट्री, बीकॉम, बीएससी। बीएससी में क्या फायदे हैं, आप किस इंडस्ट्री में जा सकते हो, बीकॉम में क्या फायदे हैं, बैचलर्स में क्या फायदे हैं, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में। कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो ये तो इदारों की सतह पे भी ये कमी है ना। ये हर जगह पे हो सकता है। ये प्राइवेट लोग भी, एनजीओज भी इसमें कूद पड़ सकते हैं कि भाई चलिए हम बच्चों को गाइड करेंगे ताकि वो एडमिशन उसी स्ट्रीम में ले। कॉलेजेस की ये जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो, दे हैव टू हैव एजुकेशन एडवाइजर्स इनसाइड द कैंपस to understand the interest of a student
एंड देन गाइड हिम कि ओके आपका ये इंटरेस्ट है, आप बी फार्मेसी कर सकते हैं, आप फाइजर में नौकरी कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में भी नौकरी कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा। नहीं है। तो फिर क्या होता है कि एक डिग्री ले ली स्टूडेंट ने, फिर वो समझता है इससे नौकरी नहीं मिली तो अगली डिग्री ले लेता हूँ, फिर वो यही करते करते पीएचडी तक आ जाता है। पीएचडी भी इस उम्मीद से करता है कि इसके बाद तो ज़रूर ही नौकरी मिल ही जाएगी, अब उसके बाद भी नहीं मिल रही है। तो इतना बड़ा गैप तो हमने खुद क्रिएट कर लिया। देखिए शबीर साहब, है ये मजाकिया बात एक्चुअली, बड़ी अजीब सी बात है ये कि हमें लगता है जो पीएचडी कर रहा है वो सबसे काबिल बच्चा है खानदान का। हकीकत ये है कि ही इज नॉट एबल टू गेट ए जॉब, तो वो थोड़ा सा सेंसिबल बच्चा है। वो सोचता है कि अब नौकरी तो मिल नहीं रही है, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू ड्रग्स, गेटिंग इनटू नेटफ्लिक्स, गेटिंग इनटू समथिंग, लेट मी टेक वन मोर step towards the higher education, which is not out of his passion, it is again out of compulsion, because he couldn't get what he wanted after being a graduate. Correct. And these degrees have now lost currency in the industry. I don't know, मैंने अभी 2 दिन पहले अखबार में एक आर्टिकल लिखा था एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में। जी। I was suggesting that they should start adapting Oxford education system and all that, because that is relevant with today's time. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कंप्लीटली ऑब्सलीट है। सही है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग ग्रेजुएट्स। हम लोग कहते हैं कि यूथ जो है वो फ्यूचर है कंट्री का, सेम वे इट इज फ्यूचर फॉर स्टेट, बट वी आर नॉट क्रिएटिंग ए फ्यूचर, वी आर मैन्युफैक्चरिंग। चाहे वो वुमेन कॉलेज मौलाना आजाद हो, चाहे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला हो, या श्रीनगर का एसपी कॉलेज, हम ग्रेजुएट बना रहे हैं। जल्दी से खत्म करो डिग्री, रिजल्ट निकलेगा। इसके पीछे क्या चीज़ होगी, इसकी वजह होगी कि आपकी यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ या कॉलेज भी, उनको इंडस्ट्री का कनेक्ट तो है ही नहीं, कहीं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का कहीं पे मतलब डिस्कशन भी नहीं होता, तो स्टूडेंट के पास तो कहीं कैसे पहुँचेगी ये बात। जब ये डिस्कनेक्ट है, इसको पाटा कैसे जाएगा? देखिए शबीर साहब, डिमांड और सप्लाई की बात है, और हमारी मार्केटिंग में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, विजिबिलिटी इज मोर। अब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन जम्मू एंड कश्मीर, दे हैव टू रेज देयर बार so that people get attracted towards them. When I say people get attracted, मेरा कहने का मतलब है जो बिजनेस हाउसेज हैं हिंदुस्तान के, वो आपके कैंपस में चल के आए कि यहां से बच्चे जो है इनको हमें लेना चाहिए। हमारे पास क्या आता है, जेके बैंक का मेट लाइफ इंश्योरेंस या कोई और इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज उनको कहीं एडवाइजर मिलते नहीं है तो उनको लगता है चलो इन्हीं को ले ले। आई एम नॉट सेइंग इंश्योरेंस करियर नहीं है, बट इट इज नॉट ए लुक्रेटिव करियर एंड टेंजिबल विद द क्वालिफिकेशन वो बच्चे का जो है। जी। आप बीएससी बच्चे को अगर बोलोगे इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ, तो फिर वो बीए कर लेता ना, फिर उसने बीकॉम क्यों किया पहले से या बीएससी क्यों किया, वो तो फार्मेसी में जाना चाहता है। सो देयर इज ए डिस्कनेक्ट, नॉट बिकॉज अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत मौके मिलेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज है कि बच्चे अच्छी कंपनियों में जाए। उसके लिए यूनिवर्सिटी को, इंस्टीट्यूशन को इनवाइट करना पड़ेगा। देयर हैज टू बी अ कंटैक्ट प्रोग्राम एवरी 3rd month 4th month, सिंपोजियम कराइए, वर्कशॉप्स कराइए, ऑडिटोरियम में लोगों के साथ, कंपनी के जो सीनियर्स है, इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, उनको बुलाइए, उनको इंटरेक्शन करवाइए बच्चों से, क्योंकि वो अपना इंसाइट देंगे बच्चों को कि हम कैसे बड़े बने। सही है। एक कंपनी जो 40 करोड़ की थी वो 4000 कैसे बनी, उसने क्या क्या किया, और वहां कौन कौन बच्चे काम करते हैं, तो इनको लगेगा कि हम भी पार्ट, बिल्कुल वी कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। जी। अब एक नया सिनेरियो खड़ा हो गया ना, हम इमर्जिंग सेक्टर्स की अब बात करते हैं। पहले तो ट्रेडिशनल जो भी था वो है हमारे पास, उसकी थोड़ी बहुत समझ तो होती है, लेकिन आजकल जब इमर्जिंग सेक्टर है तो जब स्टूडेंट निकलता है ग्रेजुएशन करके, पता चलता है ये तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इनोवेशन की बात है, एंटरप्रेन्योरशिप बताई जा रही है, एआई है। अब उसकी तो वहाँ पे भनक भी नहीं लगी एजुकेशन के दौरान, तो ये तो अपने आप को ऑल एट सी देख रहा है कि मैं क्या करूँ अब यहाँ पे। तो ये चीज़ भी इदारों की ही सतह पे ही इसको एड्रेस किया जा सकता है, ये भी गैप है ना। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात, जब बच्चा 10th पास करता है, 12th पास करता है,
इंटरनेट के हवाले से उसके पास बहुत कुछ अवेयरनेस होती है, यू नो, इट्स अ सेल्फ एजुकेशन फॉर ए स्टूडेंट कि मुझे क्या करना चाहिए। इफ आई एम वांटिंग टू गेट इनटू कंप्यूटर साइंस में जाऊंगा, कोडिंग करूंगा, प्रोग्रामिंग करूंगा, या डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली एट दैट एज, जिस एज में वो है, 18 साल का बच्चा है, वो अपने माँ बाप को कन्विंस ही नहीं कर पाता है दैट आई शुड गेट इनटू रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटरप्राइज के लिए, सो दैट आई हैव ए लार्जर अपॉर्चुनिटी टू गेट ए जॉब। वो कन्विंस कर नहीं पाता है और माँ बाप उसको बोलता है कि चलो एक काम करो, डॉक्टर बन जाओ। ये एक और एस्पेक्ट है, मतलब जनरेशनल गैप भी है। इट्स ए जनरेशन गैप, बिकॉज आपके और मेरे टाइम में तो हमको ये भी नहीं पता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा। आज अगर आप मोबाइल फोन पे ढूंढते हो कि मुझे जूता लेना है या एयर टिकट बुक करनी है, 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद आपके पास स्क्रीन पे 6 अलर्ट आते हैं, 6 ट्रेवल साइट्स के कि हम आपको 30% ऑफ देंगे, 10% ऑफ देंगे, 5% कैशबैक देंगे अगर आप जेके बैंक का कार्ड यूज करोगे या किसी और बैंक का। ये था नहीं उस वक्त, हमें पता ही नहीं है। जब हमारा बच्चा हमसे बात करता है, चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं कॉर्पोरेट में था, लेकिन एक नॉर्मल बिजनेसमैन शहर खास का जिसने हमेशा अपने कारोबार पे तवज्जो दिया, वो तो ये चाहता है बस मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, लेकिन क्या पढ़ लिख जाए वो उसको पता नहीं, आगे क्या करेगा कुछ पता नहीं है। यू नो, फिर उनके फैमिलीज में कोई पढ़े लिखे लोग हैं, वो बोलते हैं अरे नहीं वो सब बकवास है, ये कर दीजिए। यू नो, जस्ट एन एग्जाम्पल, हमें किसने बोला बांग्लादेश भेजना बच्चों को? हमारे मोहल्ले में, हमारे खानदान में किसी ने एक बार बच्चे को ईरान भेज दिया, बांग्लादेश, उसने वर्ड ऑफ माउथ से बाकी सबको कन्विंस कर दिया। रेफरल है सारा। एंड दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, यू नो, मार्केटिंग में फॉलो थ्योरी। बस लोग चले गए बांग्लादेश, उसके बाद ये नहीं पता है कि वो नौकरी उसको कश्मीर में मिलेगी कि नहीं, मैक्स इंडिया में मिलेगी, किसी और अच्छे अपोलो में मिलेगी, बट डॉक्टर बन जाए। सही, बिकॉज वी टेक ए शॉर्टकट रूट फॉर आवर करियर्स ऑल्सो, डिस्पाइट कि ये हमारे अपने बच्चे हैं और कॉलेज उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है इस मामले में कि उनको एक रोशनी दे दे, एक एनलाइटमेंट दे दे कि बॉस यहां मत जाइए, ये ठीक नहीं है, ये है। पहले हमारे कितने कॉलेजों में एडवाइजरी या एडवाइजर्स है ऑन पेरोल, आई डोंट नो, अगर है भी ऐसे तो नहीं है, वो भी बाहर, चाहे गुलाम शाह यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, अमर सिंह कॉलेज है, कहीं है क्या एजुकेशन एडवाइजर्स जो बच्चों को बोले किस स्ट्रीम में जाना है और इसके कितने फायदे हैं, और ये कंपनीज है जहां आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन। अब हम इसकी ना डिमांड साइड पे बात करते हैं, जो जैसे इंडस्ट्री है, बिजनेसेस हैं, वहीं पे जाना है, जॉब तो वहीं मिलने वाले हैं, तो वो क्या रोल अदा कर सकते हैं कि उनको लगे कि जब वहाँ से निकल रहा है तो हमारी चॉइस का बंदा आ गया है? उनको भी तो कोई रोल होना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं, जो MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, इफ वी टॉक अबाउट डेलॉइट, इफ वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ अदर कंपनीज वो हैव ए लॉट ऑफ हेड काउंट, इंडिया में है लाख, डेलॉइट के पास 1.5 लाख लोग हैं सिर्फ हिंदुस्तान में, एक्सेंचर है, TCS है। कॉर्पोरेट CSR प्रोग्राम के अंडर एंगेजमेंट क्रिएट कर सकता है विद कॉलेजेस टू फाइंड आउट एंड स्काउट ए टैलेंट जी, बट वो भी नहीं करते हैं, उसके काफी रीजंस है, पॉलिटिकल रीजंस भी है। शायद हमारी गवर्नमेंट्स पिछले 25 सालों में उन्होंने कोशिश ही नहीं करी कि वो उनको यहाँ इनवाइट करें, उनको अपना एजुकेशन सिस्टम दिखाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाए जहां उनका पार्टिसिपेशन लाजमी होता, क्योंकि टैलेंट तो उनको भी चाहिए। आज हम बोलते हैं टैलेंट पूल हैदराबाद और बैंगलोर में है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट IT, हमारे यहाँ भी बहुत है। हमारे बच्चे तो बैंगलोर जा रहे हैं पढ़ने और उसके बाद वहीं नौकरी कर रहे हैं, वहां के माहौल में फिट होते हैं, वहां के माहौल में वो फिट होते हैं, यहाँ के माहौल में नहीं होते हैं। उसके बाद हमारी कोई भी कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट नहीं किया कि जो यहाँ का टैलेंट पूल है वो यहीं रहे। अगर आप ये मान लीजिए, अगर कल को डेलॉइट, TCS या इन्फोसिस यहाँ एक कैपेबिलिटी सेंटर खोलता है जो 10,000 20,000 स्क्वायर फीट का होगा, तो आपको तो 5,000 लोगों को नौकरी मिल गई, एंड दैट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। 5,000 भी कोई कम नहीं है। एक वर्टिकल में, एक इंडस्ट्री में 5,000 गए, दूसरे में 2,000 गए, तीसरे में 5,000 गए, बट वी आर सो लिमिटेड। हमारे वो कहते हैं ना, वो घोड़े की तरह ब्लिंकर्स लगे हैं, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, अगर ये दोनों नहीं हो तो जेके बैंक का एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए, बट उसकी भी एक एपेटाइट है, वो कितने लोगों को लेगा।
एक हद होती है। एक हद होती है हर चीज की, उसका भी तो वही ब्रांचेस है, चाहे 800 ब्रांच है, 1200 ब्रांच है, हर ब्रांच में 10 लोग हैं, उसके बाद आपने डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू कर लिए तो वैसे ही काम कम हो गया। सो वी हैव टू बी थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन में शोबे में काम करते हैं, एनजीओज है या सिविल सोसाइटी है, दे हैव टू कम टुगेदर एंड थिंक अबाउट इट कि हम कैसे ये क्रिएट करें एनवायरनमेंट जहां बाहर की कंपनियां यहां भी आए और यहाँ के ही बच्चों को नौकरी दें। सही है। यहाँ पे वैसे भी ना ऑन कैंपस का इतना माहौल नहीं है, कोई जो स्ट्रक्चर्ड बाहर यूनिवर्सिटी में है या जगहों पे है, हमारे यहाँ नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किसको रोल अदा करना है? सर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट डिपार्टमेंट हर जगह होता है, जो हमने देखा है बाहर भी, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या चाहे वो कोई भी हो, एक एडमिशन डिपार्टमेंट होता है जो एडमिशन्स के लिए जिम्मेदार है कि इस बारी हमारे कितने बच्चे आएंगे। उसी के अपोजिट एक और होता है जो प्लेसमेंट सेल होता है। प्लेसमेंट सेल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए, क्योंकि दैट इज गोइंग टू एंश्योर कि अगले साल कितने एडमिशन आएंगे। हाँ। आप कोई भी कॉलेज देख लीजिए, जैसे अगर हम प्राइवेट कॉलेजों की बात करें या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में से बात करें, सो एमईटी इज द बिगेस्ट नेम, but they input lot of funds to create a manpower who will work on placement. They connect with CHROs, HR departments of different companies to give them a profile that what students they have and what curriculum they have. Accordingly, they invite them on the separate basis. एक अलग क्रीम है, IIMs में स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कैडबरीज, बड़ी बड़ी कंपनियां जाती है। MET में ग्रेड A जाती है। सही। एक A+ है who give a 1 crore package on the first day. एक ग्रेड A+ है कि 50 लाख, 40 लाख, 25 लाख पे बच्चों को उठाया अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस। वो हमारे यहाँ है ही नहीं। एंड मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ गवर्नमेंट करती है, कॉलेज कर सकता है। प्रिंसिपल साहब जो इतने काबिल है, जो एक कॉलेज को हेड, या वीसी है, आजकल जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की वीसी है, माशाल्लाह काफी काबिल है। शी हैज टू इंटरेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हरसेल्फ एंड विजिट अदर यूनिवर्सिटीज की क्या हो रहा है। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है कि अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी की वीसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में टूर पे जाए, एंगेजमेंट करे, उनके साथ कोलैबोरेशन करे कि आप कैसे करते हो, लेट अस लर्न फ्रॉम यू। अगर आपको याद होगा, बहुत दफा हम सुनते हैं कि महाराष्ट्र का मिनिस्टर, JNK का मिनिस्टर, पंजाब का मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया चले गए। मेरिनो बेड कैसे कश्मीर आया, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टरशिप एंड हस्बेंड्री मेरे ऑस्ट्रेलिया गए टूर पे, उन्होंने वो सीखा, उन्होंने उनको बोला भाई हमें बताइए ब्रीडिंग कैसे है, क्या है, क्या, तब जाके मेरिनो जम्मू कश्मीर में आया। इसी तरह आप बाहर जा सकते हो, सीख सकते हो उनसे और वापस आके उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आई थिंक इफ यू वांट कि आप जो ग्रेजुएट पैदा कर रहे हो, मैं तो पैदा ही करना कहूंगा उसको, क्योंकि उनको तो उनका प्रोडक्टिवनेस तो दिखता नहीं है। आप उनको ऐसे प्लेस करिए कि अगली बारी लोग बोले नहीं मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मेरे को इस वर्टिकल में जाना है, क्योंकि लास्ट ईयर कश्मीर यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में 90% प्लेसमेंट हो गया। तो आपका लोड भी कम होगा, आपका लोड शेयर भी होगा हर स्ट्रीम में। नहीं तो सारे मेडिकल सारे BE में जा रहे हैं, बाकी कहीं जाता नहीं है। इसी लेवल पे आते हैं कि जो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जो बात देखी जाएगी ना, तो उसमें है कि उनको लग रहा है कि जो गिने चुने फील्ड हैं, जैसे कि माहौल बना हुआ उसी में चले जाते हैं, जो अभी आप बात कर रहे थे। तो उनको और माहौल कैसे दिखाया जाए, गवर्नमेंट जॉब्स के बियॉन्ड की दुनिया कैसे दिखाई जाए, एस्टैब्लिश्ड सब्जेक्ट्स के बियॉन्ड की दुनिया कैसे दिखाई जाए? सर पॉलिटिकल बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आई थिंक बच्चे और माँ बाप आपको और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब्स अब नहीं है। सही बात है, क्योंकि उनका परसेंटेज इतना कम है, जिस मुकाबले में ग्रेजुएट्स आते हैं उस मुकाबले का परसेंटेज इतना कम है, और उसके बाद जो रिजर्वेशन और ये और सब है, तो हर किसी के हाथ में 1 या 2% ही आएगा। उस 1% में भी जिनकी जो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, उसमें जो जाएंगे फिर जो बच्चा देखा जाएगा। सो लेट अस एक्सेप्ट द ट्रूथ, देयर इज नो गवर्नमेंट जॉब नाउ व्हाट कैन यू डू? Either you join the corporate, either you try to sacrifice your comfort, go out of your comfort zone, that is J&K, and go in other cities of India and work, or you get into entrepreneurship.
यही आपके पास ऑप्शन है। या आप पढ़ाई करके you become an employer rather than an employee, or you sacrifice your comfort and go अब वहां ये भी होगा कि आपका एक्सपोजर हो जाएगा, you will grow fast। उसमें एक पॉइंट और आता है कि ब्रेन ड्रेन ना हो जाए, कि अब यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट निकलेगा उसकी कैपेबिलिटी है करने को, यहाँ से निकल गया तो ब्रेन ड्रेन हो गया, तो यहाँ पर बैठा फिर एंटरप्राइज कौन चलाएगा या एंटरप्रेन्योरशिप कौन चलाएगा? देखिए आज की डेट में आपके पास इतना टैलेंट है कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज है या मेडिकल इंडस्ट्री में है या हेल्थ इंडस्ट्री में लोग हैं, आपके पास इतना टैलेंट है कि इतना अभी बैंक्रप्सी ऑफ टैलेंट नहीं होगा। ठीक है। आपका जो साइज ऑफ कंपनीज यहाँ है ना, यहाँ इट इज नॉट ऑफ 500 700,000, आपका हेड काउंट 400-300 होगा। इफ दे आर डूइंग रियली वेरी गुड देन दे आर डूइंग 300-400 पीपल। आई डोंट थिंक दे वुड हैव क्रॉस मोर देन दैट। So I don't think that should be the concern. Right now the concern should be that if somebody has come, अगर कोई यूनिवर्सिटी से बाहर आया है, he is on the earning spree, ठीक है, वो कमाने लगे, so that वो frustrate ना हो। ठीक है। यूनिवर्सिटी में अगर कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप किया जाए थ्रू स्टार्टअप बिल्डिंग, तो अभी तो है, मतलब किसी लेवल तक है, लेकिन अभी वो इंडस्ट्री के लायक प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो कैसे डेवलप होगा? Because university is governed by UGC or something else. University runs by the grant. They cannot make changes of their own. They have to take approvals from different levels to the central government because it is being run by somebody. It is not running out of own. आपने आज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जिसमें 3 फाउंडर हो गए, उन्होंने पैसा डाला, वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, वो जिसको बुलाना चाहें बुला सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है। एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी इज नो एक्सेप्शन। बट VC has still an authority to do something. VC can always work on those things which is fruitful for students and the university. क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी का नाम और स्टैंडर्ड भी तो बढ़ाना है। आप कब तक एक अननोन यूनिवर्सिटी बनते रहोगे? अब ये देखिए, जब एक बच्चा MBA करता है, तो जब वो कहता है आई एम बैंगलोर, योर आईब्रोज आर लाइक दिस। व्हेन यू से यू आर फ्रॉम MET, you still bear that. IMT Ghaziabad, you still. But when you say you are an MBA from Kashmir University, it doesn't make a difference. It doesn't make a difference. You know, they say, okay, you are an MBA. You know, lovely university, Kashmir University is at the same level. Because नेशनल लेवल पे जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है या मॉनिटरिंग सिस्टम है स्टैंडर्ड्स के लिए फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, आई थिंक यू डोंट क्वालिफाई देयर, सो यू आर नॉट इवन कंसिडर्ड देयर। पीपल डोंट फाइट टू गेट एन एडमिशन इन कश्मीर यूनिवर्सिटी, लाइक पीपल डोंट फाइट। कोई कॉलेज दिल्ली का है, खालसा कॉलेज, जसराज कॉलेज ये है, बट लेडी हार्डिंग, लेडी श्री राम, उसके लिए एडमिशन के लिए सिफारिश लगती है, बट यहाँ वैसा वो नहीं। व्हाई? बिकॉज द स्टैंडर्ड इज लाइक दैट। Why people get easily admissions in Kashmir University but not in JNU? Because JNU they have created that standard for them in terms of quality, in terms of placement, in terms of different programs which are available and suitable for the generation today, right. Not generation 40 years back. Right. अब सबसे important stakeholder की बात करते हैं, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सतह पे क्या हो सकता है? कोई इंसेंटिव हो सकते हैं, कोई मॉनिटरी सपोर्ट हो सकता है, या कुछ और हो सकता है जिससे इंस्टीट्यूशंस में भी हेल्प हो जाए और स्टूडेंटों को भी एक ना हिम्मत हो जाए कि यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, तो देन दे विल गो इनटू इट। देखिए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ये बड़ा रेलेवेंट किस्सा है। यू नो, जब वो मेक इन इंडिया का शुरू हुआ था, जिसमें मुझे भी छोटा सा एक एजाज़ मिला था कि आत्मनिर्भर भारत। हाँ जी। उस वक्त लॉट ऑफ ये जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, इनको लीज पे ज़मीन दी गई, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां शुरू करी, उसमें अच्छा खासा मैन पावर आया। तो गवर्नमेंट ने फिर, खासकर यूपी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ इट, गवर्नमेंट ने उनको बोला कि साहब आपको ना 5,000 लोग लेने हैं, और ये अभी ट्रेनिंग पे रहेंगे, और इनका आपको मैंने लैंड दे दी लीज पे एट अ थ्रो अवे प्राइस, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मेक इन इंडिया है, सो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉट ऑफ टैक्सेस, दैट्स अगेन नॉट अ प्रॉब्लम। बट
you will give him a stipend which may be 10,000, 12,000, which is 50% contributed by government of Uttar Pradesh and 50% by the brand. Okay. वो अलग बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वगैरह ने बड़ी चालाकी करके उनके साथ कैसे क्या किया. दे शोड देम एज अ ट्रेनी, नॉट एज एन एम्प्लॉय. सो उनको पीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही. बट एज एन इंडिविजुअल जिसने पॉलिटेक्निक से कोर्स किया था, जिसको सोल्डरिंग करनी आती थी, जिसको कनेक्शन आते थे देने, मदरबोर्ड रीड करना आता था, डिजाइन, उनको नौकरी मिल गई. कॉलेज से जितने भी निकले, चाहे यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेज से निकले या आईटीआई ट्रेन निकले, ये उनको नौकरियां मिली. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको मिली, लेकिन वो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट का पार्टिसिपेशन था जिसमें दोनों ने कंट्रीब्यूट किया. ये दिस इज द सेम वे वेयर गवर्नमेंट सेज ओके वी हैव कॉर्पोरेट, सम ऑफ द कॉर्पोरेट्स है या कश्मीरी ग्रोन का कॉर्पोरेट्स है. ये आप उनको बोलिए कि ठीक है आप इनको जरा नौकरी दीजिए, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको कुछ इंसेंटिव प्लान देंगे कि अगर आपने इतने लोगों को नौकरी दी आपको इतना रिबेट मिलेगा आपके जीएसटी में, स्टेट जीएसटी टैक्स में, या ये. देयर गवर्नमेंट नीड्स टू बी इनोवेटिव. करेक्ट. Their Chamber of Commerce needs to be innovative, that how do we address the employment issue in Jammu. Chamber of Commerce सिर्फ डिनर और टी पार्टीज करने के लिए नहीं है. ये हाउ मेनी पीपल दे हैव इनवाइटेड. मुझे नहीं लगा पिछले 2 साल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जब तारिक साहब भी प्रेसिडेंट थे, मैं उनसे भी बात कर चुका हूं कि आपने कितने कॉर्पोरेट्स को यहाँ लाया. बोला बॉस करो बच्चों से बात, हमारे बच्चे काबिल है. सऊदी अरबिया में सबसे मशहूर कश्मीरी डॉक्टर होता है, दुबई में सबसे मशहूर कश्मीरी डॉक्टर है, तो आप कैसे डाउट कर सकते हो दे आर नॉट कैपेबल. लेकिन वो इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स नहीं हो पा रहे हैं या एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स नहीं हो पा रहे जहां कॉर्पोरेट को यहाँ इनवाइट किया जाए. हम कॉर्पोरेट को ला ही नहीं पा रहे हैं. अब आप अपने आप को एज अथॉरिटी प्लेस कर लीजिए 2 मिनट के लिए. इफ़ यू आर गिवन टू डिज़ाइन एंड रोड मैप, ये जो बीच की गैप है ना कैंपस टू इंडस्ट्री, क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी? So trust me, if you ask me, I will tell that change the education system first. Itself, because education system is so old. But on a serious note, if I have to, for example, if I am a part of any university, I will not, as a businessman, it may sound stupid, but then मैं एडमिशन की परवाह नहीं करूंगा. मैं बोलूंगा पढ़ाई में 9 महीने लगते हैं, एडमिशन में 4 महीने लगाइए. क्योंकि पहले देखिए बच्चे को फॉर्म भरना क्यों है, जो वो हमें फीस दे रहा है उसका कौन सा वर्टिकल स्ट्रांग है. अब बड़ी अजीब सी बात नहीं होगी कि जिसने 12th में मेडिकल लिया था वो ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में कर रहा है. बट नोबडी इज रेडी टू इन्वेस्ट टाइम कि हम पूछे भाई तू फिजिक्स केमिस्ट्री से छोड़ के पॉलिटिकल साइंस में कैसे आ गया. कोई तो रीजन होगा, या तो वो बिल्कुल ही इंटेलिजेंट नहीं है, वो नहीं कूप अप कर पा रहा है प्रेशर, या तो कोई गलती है जो उसको मिसगाइड किया जा रहा है. सो आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट मोर टाइम इन स्टूडेंट व्हेन ही इज टेकिंग एडमिशन इन माय यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज. देन ग्रेजुअली इफ अगर ये ऑनर्स का 4 साल का है या ग्रेजुएशन का बैचलर्स का 3 साल का है, रेगुलर इंटरवल्स में आई विल ट्राई टू इनवाइट इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री में जो कामयाब रहे हैं कि आप आइए, आप इनको अपने फेलियर्स की कहानी बताइए, अपना फ्यूचर बताइए, आपने कैसे ग्रो किया, सो दैट व्हेन यू आर मेकिंग देम ग्रेजुएट्स इन एनी स्ट्रीम दे आर मेंटली गेटिंग डेवलप्ड दैट हमें कैसे बनना है. उससे 2 फायदे होंगे. या तो वो नौकरी में चले जाएंगे तो उनको कॉर्पोरेट कल्चर समझ आ गया होगा, या वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे तो ही बिकम्स ए रोल मॉडल फॉर देम कि इफ ही कैन बिल्ड एम्पायर तो मैं भी कर सकता हूं. ठीक है, मैं 4,000 नहीं करूंगा, 400 करोड़ करूंगा. तो यही एडवाइस जब इसी स्टूडेंट को देनी है जो अभी बड़ी गैप देख रहा है कैंपस टू कॉर्पोरेट, इसको क्या एडवाइस देंगे? सर इसको एडवाइस ये देंगे कि अगर आपको घर में, अगर आपके कॉलेज में आपको समझाने वाला या गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, ट्राई टू फाइंड इट ऑन द इंटरनेट, ट्राई टू फाइंड इट आउट ऑफ योर सीनियर्स कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए. देखिए सिविल सोसाइटी सिर्फ इसलिए नहीं है कि हड़ताल में मार पड़ गई लोगों को या कर्फ्यू पासेस नहीं इशू है. सिविल सोसाइटी का ये भी एक हिस्सा है कि हमारा नौजवान आने वाले 25 साल में सिविल सोसाइटी का हिस्सा होगा, तो आप उनको कैसे तैयार करोगे. आई थिंक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज है, सिविल सोसाइटीज है, दे हैव टू गो टू द गवर्नमेंट एंड
टॉक टू देम दैट आइए ऐसे करते हैं। मैं तो कहता हूं, अगर मौलवी साहब जुमा को नमाज के लिए आपको बुलाते हैं तो संडे को घर मोहल्ला कमेटी के प्रेसिडेंट या ये क्यों नहीं बुलाते हैं कि आइए बच्चों को जरा गाइड करे। जो आजकल का माहौल है, ड्रग्स का है, इसका है, जब इस पे बात करनी है, ये तो करियर है उनका, इससे तो उनकी जिंदगी बनने वाली है, तो इन पे भी बात करिए। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एट ए ग्राउंड लेवल। साउंड्स वेरी इम्पॉसिबल बट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है, कहीं कर सकते हैं, कहीं पे और शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल टास्क हो। ये मजमून तो काफ़ी दिलचस्प भी है और इसमें काफ़ी बहस भी हो सकती है। बिल्कुल। तो आइंदा फिर इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।